ये लड़ाई नफरती लोगों के साथ उनकी लड़ाई है जो इस देश में बराबरी चाहते हैं, जो इंसान पर मोहब्बत चाहते हैं। ये लड़ाई निकृष्ट भ्रष्ट लोगों के साथ उन लोगों की है जो लोग इस देश में ईमानदार है, मेहनत है, जो कमा के खाते हैं। कमा के खाने वाले लोग श्रीमंत संस्कृति के लोग, कमेरे समाज के लोगों की लड़ाई उन लोगों के साथ है जो डरा के खाते, धमका के खाते, लूट के खाते, इंसान को इंसान से बांट के खाते, पत्थर में भगवान दिखा के खाते और धर्म के नाम पे भी धंधा करते और इंसान को नीच बताते, उन लोगों के खिलाफ है। हमारे देश के लोगों, ये देश तुम्हारा है, तुम मालिक हो इसके। ये देश आपका है। इस देश को शिक्षित और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो लड़ाई आपको लड़नी होगी। हर शोषित पीड़ित, हर गरीब, हर दबे कुचले के साथ एक ही आवाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद और मेरे जैसे लोग हजारों हैं उनके साथ, और 84 जैसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में लगा दिया, उनका ब्रेन उनके साथ है। जब जवानी मिलेगी और ब्रेन मिलेगा तो देश बदलेगा। हमारे देश के लोगों ने नफरत को चुना होगा। आज तक इस देश में जितनी भी राजनीति हुई, नफरत को चुना, लोगों ने बदले को चुना। हापुड़ का नाम रखा गया पंचशील नगर, लोगों ने वापिस इसका नाम हापुड़ किया। क्या ये बदला नहीं है? ये बदले की भावना है। जो आदमी हमारे महापुरुषों से नफरत करता है वो कभी हमको हमारी हक की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता और हमें भागीदारी नहीं दे सकता। ये लड़ाई आपको स्वयं को लड़नी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद ने बदले को नहीं चुना, भागीदारी को चुना, इंसान को चुना, भाईचारे को चुना। अपने संख्या अनुपात में अपने हिस्सेदारी को मांगने के लिए खड़े हो। आपको अपनी बराबरी चाहिए तो लड़ाई आपको लड़नी होगी स्वयं। और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर से करना पड़ेगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में एक महान शख्सियत हापुड़ की धरती पे आपके बीच में उतरे, माननीय वीरेंद्र कुमार श्री। और ये आम आदमी नहीं है, इनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं है। इनका उद्देश्य इस देश की सत्ता पे जो लालची कुत्ते रहते हैं सत्ता के, जो नफरती लोग हैं, जो इंसान के दुश्मन लोग हैं, जो इस देश में नफरत पैदा करके लोगों की लाश पे हुकूमत करना चाहते हैं, उनको अपने सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। और उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए आपको सर्व करना होगा। आपको मांगने वाला हाथ देने वाला बनाना पड़ेगा। हम किसी के पैसे से नहीं चलते, हम जनता के पैसे से चलते हैं। 8 महीने हो गए मुझे हापुड़ के लोगों ने, गरीब लोगों ने मुझे खाना खिलाया, गरीब लोगों ने मुझे पेट्रोल के लिए पैसे दिए। लेकिन हापुड़ में एक भी अमीर नहीं है जिसने कभी मुझे खाना नहीं खिलाया हो। यह हमारे लिए दुख का विषय है। एक अमीर आदमी ने मुझे बुलाया हापुड़ के लिए, वो मुझे खरीदना चाहता कि वो कहता मेरे लिए लड़ाई लो। वो कहता तुम्हें गाड़ी भी दूंगा, तुम्हें पैसा भी दूंगा और तुम्हारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी दूंगा और तुमको एक कार भी दूंगा। मैंने कहा तो सहारा डॉक्टर है? हाँ। तो मैंने इशारा बताओ, इशारा क्या है? उसने कहा यही कार आप मेरी पार्टी के लिए
बाहर निकल के लड़े, वो या तो मर गए तो शहीद कहलाए, या फिर आजाद हुए, आजाद कहलाए। और आज भी इन नफरती लोगों से लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, मौत को हथेली पे रखना पड़ेगा और दुश्मन की आंखों में आंख डाल के बात करनी होगी। अगर हम मौत का भय रखेंगे, जेल जाने का डर सताएगा, तो फिर लड़ाई मत लड़ाई, क्यों लड़ रहे, मर क्यों नहीं गए? मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में हमारी बेटियों का बलात्कार होता है और आप बोलते नहीं हो। इस देश में हमारे बच्चों का अधिकार गवर्नमेंट छीनती है, आप बोलते नहीं हो। इस देश में रिजर्वेशन 78 साल के बाद भी बैकलॉग को पूरा नहीं किया गया, आप बोलते नहीं हो। हमारी आशा बहनों की तनख्वाह नहीं मिली, आप बोलते नहीं हो। हमारी पेंशन खत्म की गई, आप बोलते नहीं हो। हमारे बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, प्राइमरी 5000 स्कूल बंद कर दिए, आप बोलते नहीं हो। इस देश में गरीबों के मोहल्ले में ये सत्ता के लालची कुत्ते ये शराब का अड्डा खोलते और आप बोलते नहीं हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिंदा है या मुर्दा कौन हो? अगर जिंदा हो तो सबूत दीजिए, जुर्म के खिलाफ बोलिए, और अगर मर चुके हो तो फिर हम नहीं मरे हैं, हम जिंदा हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद भी जिंदा है। शेर की तरह कहाएंगे या तो फांसी पर लटके जाएंगे या लड़ते लड़ते किसी युद्ध में मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, और घर में मरेंगे तो क्या कहलाएंगे? और कायर हम है नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, और हम जुर्म नहीं सहेंगे। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमें बोलना चाहिए, जिन्हें अल्लाह पे भरोसा है उनकी कुरान कहती है कि मौत है जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ है, अल्लाह के हाथ में है। या तो अल्लाह पे यकीन है, अगर अल्लाह पे कुरान पे यकीन है तो इन दुश्मनों से लड़िए, या फिर यकीन नहीं है, तुम्हें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं है तो फिर नमाज पढ़कर ढोंग मत कीजिए। ये दाढ़ी रख के मुल्ला हो सकता है, हंस करके हावी हो सकता है, रोजा रख के रोजेदार हो सकता है, और ये मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान कौन है? पड़ोसी भूखा है तो खाना हराम है। 80 लाख लोग भूखे हैं, मुसलमान बोल नहीं रहे, वो इंतजार कर रहे, ये जवान काटम लड़ेंगे तो हम भी इनके साथ चलेंगे। ये प्रजापति भी, ये हीर भी, और ये जाट भी, ये गुजर भी, ये पीड़ित लोग हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पुराना बिल है यूजीसी वही लागू रहेगा। वो ये कह रहा है कि SC ST के साथ जातिवाद होता है, इन ओबीसी के साथ जातिवाद नहीं होता। ओबीसी के लोगों, अगर यहां खड़े हो तो समझ जाओ, अब तक तुमने जिसको वोट किया वो तुम्हारे कितने भाई हैं जो ये कहते हैं जात पात ईद कर दो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो यूजीसी के बिल पे हिंदू नहीं रहे। जब बात अधिकार की आई तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने अपना पक्ष नहीं रखा। गवर्नमेंट को बताना चाहिए था 13,326 बच्चों ने पीएचडी छोड़ दी जातिवाद के कारण, सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या की जातिवाद के कारण, मूर्छ रखने पे इस देश में इंसान को मारा जाता है जातिवाद के कारण, पानी का मटका छूने पे एक बच्चे को मारा जाता है जातिवाद के कारण, दलित दूल्हे को घोड़ी पे बैठने पे मारा जाता है जातिवाद के कारण। इस जातिवाद के कारण ये सत्ता के लालची कुत्ते संसद में रहते हैं। अगर वो बताते तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता, उन्होंने बताया नहीं तो कोई बात नहीं, सरकार में बहुमत है, विधेयक ले आइए और बहुमत के आधार पर कानून पास कर दीजिए। कर सकते लेकिन नहीं करेंगे, वो राजनीति करते। ये ऐसे मुद्दों पे अगर देश के लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप क्रांतिकारी हैं, वही बीपी मौर्य साहब वाले लोग देखा, बीपी मौर्य साहब को आपने देखा, बीपी मौर्य साहब को देखा। आज फिर हापुड़ की धरती पर क्रांति की जरूरत है। ये हापुड़ को मैं जीत के जाऊंगा, ये मुझे भरोसा है।
श्री जी को जैसे लोकसभा में भाई ने हर मुद्दे को उठाया, वैसे विधानसभा में वीरेंद्र कुमार श्री जी को आप भेजेंगे लखनऊ में। आपके हर दुख सुख की बात होगी, आपकी बराबरी की बात होगी, आपके हक की बात होगी, आपके हापुड़ की बात होगी और हापुड़ जैसा खूबसूरत बनाएंगे। और फिर इस देश में जहां से पढ़ लिख के आए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख के, जहां से पढ़ लिख के आए बीपी मौर्य बोलना सिखा दे, जहां से पढ़ लिख के आए काशीराम साहब सत्ता तक पहुंचा दे, और जहां प्राइमरी से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, उन्हीं स्कूलों को ये गवर्नमेंट बंद कर रही है। तो इस देश में जब उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार होगी तो फिर हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का, विधायक का बच्चा हो या चेयरमैन का, सबका बच्चा प्राइमरी में पढ़ाएंगे गरीबों के साथ बैठकर। जब अमीरों के बच्चे गरीबों के साथ पढ़ेंगे तो चमरी में लेंटर नहीं है प्राइमरी स्कूल में। और यहाँ का जो विधायक है ना विजयपाल आरती, उसको 9 साल में खार तकलीफ हुई। चमरी के प्राइमरी स्कूल में लेंटर नहीं है, दीवारें नहीं है, पर्दे लगा के पढ़ा रहे हैं। कैसे विधायक है? कैसी ये सरकार है? हमारे देश के लोगों, ये सत्ता के लालच कुत्ते हमारे आदमी को, मुझे कोई नफरत नहीं है विजयपाल आरती से, वो मेरा ही भाई है। ये सत्ता के लालची लोग हमारे भाई को विधायक तो बना सकते हैं लेकिन पावर नहीं दे सकते। ये पावर उनके पास में नहीं है, ये पावर तो आपको खुद अपने पास में लेनी पड़ेगी। जब अमीर का बच्चा गरीबों के साथ पढ़ेगा तो प्राइमरी स्कूल कैसा होगा? फिर वहां अम्बेडकर बनेंगे, फिर वहां पे चंद्रशेखर बनेंगे, फिर वहां पे सौराष्ट्र जी बनेंगे, फिर वहां पर मेरे जैसे उमेश जी बनेंगे।